अरे वाह रे बैरिस्टर साहब, हैदराबादी नवाब साहब। यार ये बयान तो देखो, जामा मस्जिद का इमाम ने भी बोला है, एक और ने भी, आज एक मौलाना ने आप बोला है ना, वो बहुत बढ़िया बोली है कि ये बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। और आप बोल रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारे को क्या लेना देना है। बैरिस्टर साहब, ये स्टेटमेंट है ना, कौन आपको हिंदुस्तान के अंदर स्वीकार करेगा? कौन करेगा? क्या पढ़े लिखे हो आप, क्या इंसान हो? अरे हमने इनको आजाद करवाया था, इनके 30 लाख आम पब्लिक को काट दिया था। 2 लाख इनकी बीबी बच्चियों से रेप किया था 1971। और मैं बोलता हूं मेरा बाप, ये हिंदुस्तान 1965 में 20,000 सैनिक तोड़ता है और 71 तक वो खेती हल जोतते हैं, और फिर वो डाकिया डाक लेके आया और हल लेकर के खेतों से ढाका आजाद कराने के लिए गई थी। याद रखो हिंदुस्तान को। और हमारे को बोलना नहीं, हिंदुओं के साथ में खड़ा नहीं होना है। हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश से। ओएनजी साहब, मत ऐसी भाषाएं बोलो, मत बोलो ऐसे, आप पढ़े लिखे हो, मत बोलो। बहुत गलत भाषाएं, बहुत गलत स्टेटमेंट देते हो, और ये मीडिया भी आपको ही बुलाता है। और शेख हसीना, मैंने फेसबुक पे पहले बोला था, ये शेख हसीना आई है ना, वो मिल रही थी किससे? मोदी से भी मिली है। और वो देश का हत्यारा बैठा है कांग्रेस में, मनमोहन सिंह, उसको मैं अपना खुद का हत्यारा बोलता हूँ, उससे मिली थी। और मैंने बोला था इसमें कुछ दाल में काला है, अभी जल्दी फैसला होने वाला है। फेसबुक चेक कर लेना, हमारे को भी कुछ हिंट मिलते हैं। हम भी कुछ है, बाबा बेंगा और नेटोडम्स की कहानियाँ पढ़े हैं हमने भी, हम भी कुछ भविष्यवक्ता हैं। आप भी हो, आप भी बता रहे हो क्या होगा, और हम भी बता रहे हैं क्या होगा। गजबे हिंद और आर्यव्रत, अब हिंदुस्तान की बातें चल गई हैं। और ये आज से नहीं है, ये आज से नहीं है, ये बांग्लादेश को ऐसे पाकिस्तान ने नहीं, वो चाइना पीछे ऐसे नहीं हटा है, चाइना पीछे नहीं चढ़ा है। किस लिए गया है वो चाइना, आपको पता ही नहीं। अब भूटान क्या कर रहा है, नेपाल क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, श्रीलंका क्या कर रहा है। ये सब टोटल हमारे पड़ोसियों को हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए ये कहानियां बन रही है, ये इतिहास बन रहा है और इतिहास बनेगा। और ये हमारा मीडिया हमारे को समझाता है। इस मीडिया को मैं समझाने के लिए गया था नोएडा के अंदर, ये घुसने नहीं देते। आज ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर सरेआम एस्कॉन मंदिर को और इसको बर्बाद करने के लिए हिंदुओं को, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो हिंदुस्तान बांग्लादेश से निकल जाओ। और वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के पास ये जाकर के वो जो कबाड़ पड़ा है ना उनका, उसको इस बांग्लादेश के पास 2% कमाया था, इसने आगे बढ़ाया था, ये इसको दे रहे हैं। ये उनका कबाड़ खरीद करके ड्रोन उड़ा रहा है हमारे बॉर्डर के ऊपर, और ये हमारे को सरेआम धमकियां दे रहा है। 1971 इनके आज़ादी के बोलते हैं ना, हमारे आज़ादी के परवाने, इनके आज़ादी के परवाने आज हमारे को बोलते हैं कि इनकी मुक्ति वाहिनी बना करके हमने ढाका आज़ाद करवाया था। और ये 2.5 फुटिये बोलते हैं ना, वो एक हमारा मीडिया वाला बोल रहा था, 2.5 फुटिया मौलाना क्या ढाका के गालियों के अंदर क्या क्या स्पीच कर रहा है। अरे लड़ना था ना उसे। 93,000 सैनिक किसने सरेंडर करवाए थे? पाकिस्तान को किसने सरेंडर करवाया था? तुम्हारे को आज़ादी किसने दिलाई थी? किस लिए दिलाई थी तुम्हारे को आज़ादी? तुम हमारे को मारोगे? ये बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं मार रहे, हिंदुस्तान को मार रहे। सरेआम ये गजबे हिंद की कहानी चल रही है। हिंदुस्तान सचेत हो जाए, मोदी सरकार भी सचेत हो जाए, देरी ना करे। एक्शन लेने में देरी करोगे बर्बादी होगी, बर्बादी होगी। ये 2 भाषाएं बोलते हैं, ये दोगली भाषाएं नहीं चलेंगी हिंदुस्तान में, सीधा सपाट बात होगी। और करोगे तब ये काबू में आएंगे, नहीं तो ये हिंदुस्तान के भी काबू में नहीं आएंगे। ये पक्की बात है, कभी नहीं आएंगे। सोच लेना, ये कभी नहीं आएंगे, सोच लेना।